हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस, एक एक बच्चा बच्चा, गृहिणियाँ, किसान, हर आदमी एक ही आवाज़ कह रहा है राहुल गांधी से, आप सच्चाई की आवाज़ मत दबाओ, आप सच्चाई की आवाज़ उठाते रहो, चाहे इसके लिए आपको कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। हिंदुस्तान का हर इंसान राहुल गांधी के साथ खड़ा है। उसके लिए आज हमने संसद घेराव का किया है कि ये बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की बात ना करके राहुल गांधी जो उनकी आवाज़ उठा रहा है, उनके पीछे पड़ रहे हैं, किसी तरह उनकी संसद सदस्य खत्म हो या उनको जेल भेजा जाए। एक जो आदमी सच्चाई बोल रहा है उसके साथ ही है। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में जो भी आदमी सच बोलेगा उसके साथ यही होगा। अगर आज सच्चाई एकजुट होकर राहुल गांधी के साथ नहीं खड़ी हुई तो आने वाला वक्त ये संविधान को कुचल देंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। क्या राहुल जी वापसी कर पाएंगे सदन में? अगर राहुल जी को दोबारा चुनाव भी लड़ना पड़ा तो इससे भी कई लाख गुना ज्यादा वोटों से जीत जाएंगे। मैं कह रहा हूँ अगर वो लड़के आए तो इससे भी कई गुना ज्यादा वोट से लड़के आएंगे, लेकिन वो न्यायिक प्रक्रिया जो भी होगी उसका वो पालन करेंगे। हालात तो कह रहे हैं कि राहुल जी को अब समेट दिया है 24 के लिए। हम तो ये कह रहे हैं, हालात तो नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि 2024 के लिए हिंदुस्तान की जनता को ही समेट दिया है, गरीबी को समेट दिया है। मतलब एक बात बताओ, प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते हैं, सच्चाई जो बोल रहा है उसको संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, उसकी आवाज़ दबाई जा रही है। उनका गुनाह सिर्फ इतना है, उन्होंने एक मांग की है, अगर किसी ने 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है तो उसका जवाब मांगा उन्होंने। महंगाई क्यों बढ़ रही है उसका जवाब मांगा है। घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, किसान अपनी MSP की मांग कर रहा है। सिर्फ उनका कसूर इतना है, वो एक सच्चाई की मांग कर रहे हैं, और जो भी सच्चाई की मांग करेगा उनको इन बीजेपी सरकार के केसों से लड़ना पड़ेगा। राहुल जी कहा खड़े कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर योग्य है सदन में, लेकिन राहुल गांधी योग्य नहीं है। यही तो बता, क्योंकि राहुल गांधी सच्चाई बोल, राहुल गांधी पे केस क्या है? उन्होंने एक भाषण में जो सच्चाई बोल दी कि गुजरात के लोग क्यों पाए जाते हैं, मोदी ही क्यों पाए जाते हैं। हम बोल रहे हैं कि क्यों घोटाले में नीरव मोदी पाया जाता है, ललित मोदी पाया जाता है, नरेंद्र मोदी पाया जाता है। तो आप बताइए, जब ये घोटाले में जो पाएगा उनका बोला जाएगा। अब साध्वी प्रज्ञा सिंह तो भाई बम फोड़ती है ना, बम फोड़ने वाले कोई आतंकवादी थोड़ी है। आतंकवादी आज हिंदुस्तान में वो है सारे मोदी चोर नहीं हो सकते। अरे हम कह रहे मैं कह रहा हूँ मोदी ही चोर क्यों है? आप बताइए, उन्होंने भी ये कहा था भाषण में अपने कि मोदी ही क्यों चोर निकल रहे हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। तो आप बताइए, अब हमारी जो भाषा की अभिव्यक्ति है, हम किसी के कुछ बोल सकते हैं, हम कुछ भी पहन सकते हैं, खा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, ये तो हमारे मौलिक अधिकार का हनन है ना। अगर मैंने बोल दिया मोदी चोर है तो कल को मुझे भी जेल भेज दिया जाएगा। आप बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे, राम राज्य लाने का विरोध कर रहे हैं। हम गरीबी हटाओ, किसानों की बात करो, महंगाई कम करो, राम की हम नवरात्रे चल रहे हैं, मैं खुद लगातार 9 दिन व्रत करता हूँ, हम खुद व्रत करने वाले लोग हैं। एक बताओ, अगर मैं गांव पृष्ठभूमि से किसान की औलाद हूँ तो मैं जब सबसे पहले उठते हैं हमारे गांव में, सबसे पहले राम का नाम लेते हैं, हर बात में राम का नाम लेते हैं। कोई बड़ा बूढ़ा कोई मिलता है उसको राम राम करके चलते हैं। तो राम की परिभाषा आज जो गद्दार थे वो ईमानदारों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, और जो गद्दार थे आज वो देशभक्त बने बैठे हैं। तो मैं कह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये पहली बार हम सुना था, आज वो मुहावरा देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी को लेके किस तरीके के उनका सदस्यत्व रद्द करने का काम किया है प्लान करके, हमारा मांग क्लियर है। जेपीसी कमेटी कब लागू कर रहे हैं? 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ कहाँ से आया, किसका पैसा है वो बताए। जेपीसी का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ओबीसी के अपमान का है। ओबीसी कौन है? ललित मोदी ओबीसी है, मेहुल चोकसी ओबीसी है, नीरव मोदी ओबीसी है, जो केस डाला है वो ओबीसी है क्या? हाँ, ये लोग बोलते हैं सारे हिंदू है, कोई जात पात नहीं है। अचानक 4 दिन से ओबीसी याद आ गया इनको। हाँ, ये
ये देश का दिमाग गुमराने के लिए लोगों का अडानी के ऊपर कोई आवाज ना उठाए, उसीलिए ये है। श्रीनिवास, राहुल पहले प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, अब कांग्रेस कोर्ट का अपमान कर रही है क्योंकि फैसला तो कोर्ट ने दिया है। कोर्ट का कभी हमने अपमान किया नहीं है, हम रेस्पेक्ट करता है। जो उनका प्रोसीजर को लेके हमने विरोध कर रहा है, जो खुद ही स्टे लिया था फरवरी 7 तारीख राहुल जी ने जो सवाल उठाए वापस ले लेता है, वेकेट कर देता है, तुरंत उसका शॉर्ट डेट दे देगा, जज बदलेगा, जजमेंट हो जाएगा, फिर सस्पेंड हो जाएगा 24 आवर्स। बिल्किस बानो के अपराधी बीजेपी नेताओं के साथ मंच पर बैठे हैं। बीजेपी का पास एक वॉशिंग मशीन है और उसके साथ एक वॉशिंग पाउडर है। इस देश का कोई भी चोर हो, इस देश का कोई करप्ट हो, इस देश का कोई भी मर्डरर हो, इस देश का कोई भी बलात्कार हो, वो सबको उसमें एक बार डाल के ऊपर करेगा, वो सफेद हो जाएगा। ये लड़ाई लोकतंत्र के है, ये लड़ाई राहुल जी के लिए सदस्यत्व के लिए नहीं है, ये लड़ाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र बचाने के लिए। आप संसद में प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पे भी कर रहे हैं, लगता है सरकार को फर्क पड़ता है? 100% फर्क सड़क पे ही देगा। कर्नाटक चुनाव तक आपको वेट करना। ये सरकार वो है जिसके दांत और कुछ दिखते हैं और शरीर कुछ है। जो राम मंदिर 2024 में बन रहा है, क्या लगता है आपको क्यों बन रहा है ये? क्या ये हिंदुत्व है या ये घोटाले छुपाने का तरीका है? घोटाला छुपा रही है सरकार। राम मंदिर बन क्यों रहा है? इसलिए वजह से बन रहा है 2023 में एकदम से सारे घोटाले खुले इंडियन बैंक की वजह से, और ये दब जाएंगे राम मंदिर आते ही। सरकार कह रही है राहुल गांधी माफी मांग ले तो ठीक। मोदी जी ने मांग ले माफी, देश की बेइज्जती करके आए वो चाइना में। मोदी जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताई। राहुल गांधी सावरकर नहीं है, राहुल गांधी नाम है, माफी नहीं मांगेगा, झुकने वाला नहीं है। और ये तो कोर्ट का फैसला है ना ये। कोर्ट का फैसला, कोर्ट भी तो बीजेपी की है। लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया। आगे क्या करोगे आप? मीडिया भी मोदी सरकार की है। ये फैसला गुजरात से क्यों आया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां से क्यों नहीं आया फैसला? ये मोदी जी वहीं के हैं।